गजवाए हिंद बनाम भगवाए हिंद पर संग्राम छिड़ गया है। हिंदू संगठनों ने भगवाए हिंद के पोस्टर लगाए हैं जिन पर सियासत भी शुरू हो गई। भगवाए हिंद पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि देश में न गजवा चलेगा न भगवा, सिर्फ गांधीए हिंद चलेगा। कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। उधर बीजेपी ने कहा कि इस पोस्टर में गलत क्या है, हिंदू अब संगठित हो रहा है। जो कांग्रेसी सही कांग्रेस को नहीं लगता, ये लोग सनातन के विरुद्ध रहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यह भगवाए हिंद का पोस्टर लगा कैसे। इसकी शुरुआत 4 नवंबर से होती है। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और इंदौर बीजेपी नगर उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया था। अपनी पोस्ट एकलव्य ने इसमें लिखा था कि एक मस्जिद पर लगा पोस्टर जिसमें युद्ध का दृश्य दिखाया गया था, इसमें सामने की तरफ सेना बताई गई जो भगवा झंडे लिए हुए है। यह सनातन धर्म को चेतावनी है। यह एक अभियान है, इसे छोटी हरकत नहीं मानना चाहिए। यह हमारे लिए संदेश है। गजवाए हिंद में गजवा इस्लाम फैलाने के लिए जंग है। अब भगवाए हिंद का पोस्टर और उस पर गांधीए हिंद का पोस्टर सामने आया है। हिंदुत्व की पुकार, भगवाए हिंद की हुंकार। जो गजवाए हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवाए हिंद चलाएंगे। धर्म के आधार पर या रंगों के आधार पर देश को बांटेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हिंद पर पोस्टर वार, बढ़ी सियासी तकरार। हम भी इस बात को कह रहे हैं और उसके परिणाम हम देश में दिखने भी लगे। उसी हिंदू समाज में मां नर्मदा हमारी आराध्य है, तो ये हिंदुओं को संगठित करने का ही कार्यक्रम है। न गजवा न भगवा, कांग्रेस का अलग दावा। देखिए, इस देश को और इस प्रदेश को न गजवा चाहिए न भगवा चाहिए। इस देश को चाहिए गांधीए हिंद। पोस्टर पर संग्राम, दिल में कोहराम। निकाल रहे हैं पदयात्रा, उसमें सभी को शामिल होना चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र रहेगा तभी लड़कियां भी सेफ रहेंगी और किसी के साथ अन्याय और कुछ गलत नहीं होगा। एमपी में एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। हिंदुत्व के लिए धर्म गुरुओं ने हुंकार भरी है। गजवाए हिंद की जगह भगवाए हिंद होगा। उधर कांग्रेस ने अपना अलग ही दावा किया है। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी कर गांधीए हिंद की बात कही है। कुल मिलाकर एमपी में पोस्टर पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। वीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा के बाद अब भगवाए हिंद की मांग उठने लगी है। सवाल ये आता है, भगवाए हिंद से किसे परेशानी है? क्यों कुछ लोग गजवाए हिंद की पैरवी कर रहे हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो आखिर क्यों धर्म के आधार पर लड़ाई का नया रण तैयार किया जा रहा है? क्यों लोगों को बांटने की बात कही जा रही है? आखिर गजवाए हिंद किसे पसंद है और भगवाए हिंद से किसे दिक्कत है? आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं चर्चा के। गजवा चलेगा लेकिन भगवाए हिंद से आखिर परेशानी किसे है? दूसरा सवाल, हिंद पर पोस्टर और तकरार क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल इस चर्चा का, भगवा की चिंगारी नए आंदोलन की तैयारी है क्या? इन्हीं तीनों सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ राकेश यादव जी, नेता कांग्रेस, और स्वागत है आपका। शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। साध्वी अन्नपूर्णा गिरी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं, स्वागत है आपका। और संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले राकेश यादव जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब इससे पहले गजवाए हिंद का जब पोस्टर लगा था इंदौर में, तब आपको कोई याद नहीं आई थी। अब भगवाए हिंद का जब पोस्टर लग गया तो आप नया पोस्टर लेकर आ गए। दिक्कत भगवाए हिंद से है, गजवाए हिंद से नहीं है, लग रहा है आपको? करी है कि इंदौर में गजवाए हिंद का कोई पोस्टर नहीं लगा था जी, ना ही ऐसा कोई पोस्टर था, ना ही ऐसा कोई पोस्टर लगा था। तो अपनी आप जानकारी पहले तो ये दुरुस्त कर लीजिए कि इंदौर में ऐसा कोई पोस्टर, इंदौर में साहब तस्वीर आई थी, हमने खबर चलाई, हमने उस पर डिबेट भी की। राकेश यादव जी, हाँ जी 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 उस पर कुछ नहीं लिखा था। आप वापस रिवाइंड करके देख लीजिए, गजवाए हिंद नहीं लिखा था। आप किसी भी पोस्टर को गजवाए हिंद का नारा दे देंगे अपने मन से तो वो सच नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, यह देश महात्मा गांधी का है, ये देश गांधी के संस्कारों का है, ये देश अहिंसा का है। इस देश में
ना गजवा चाहिए, ना भगवा चाहिए, संविधान चाहिए, महात्मा गांधी के आदर्श चाहिए, अहिंसा चाहिए और हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहें, एक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण मिले, वो चाहिए। लेकिन कुछ लोग पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे इंदौर हो चाहे मध्य प्रदेश के अन्य शहर हो, किसी भी तरीके से विवाद पैदा करना चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। ये कौन से चेहरे हैं, ये प्रशासन को पहचानना चाहिए और इन पर रासुका की कार्रवाई होना चाहिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे खड़ी हो जाती है? क्यों वो भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह से बोले ना? वो तस्वीर देख लीजिएगा राकेश यादव जी एक बार, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान के खिलाफ लीजिएगा वो तस्वीर हम फिर आपको दिखा रहे हैं जो इंदौर में सबसे पहले आई थी, जहां से पूरा मामला शुरू हुआ। मेरी देखी हुई तस्वीर आप ही समझ लीजिए, उसमें कहीं गजवाए हिंद लिखा हो तो आप बता दीजिए। चलिए इसका मीनिंग, चलिए शिवम शुक्ला जी के पास चलेंगे। शिवम शुक्ला जी, मामला शुरू हुआ था, अब आखिर भगवाए हिंद पर मामला कैसे पहुंच गया? दूसरा ये कि एक और बात, आप लोग हरी दीवार तक की बात कर रहे हैं, ना तो पीएम ने कभी इस तरह से एक लाइन में साफ तरीके से कही, दूसरा ना कभी उत्तर प्रदेश के सीएम ने ऐसा कोई लाइन ली, लेकिन आप तो सीधे अगर कहें हरी दीवार की बात होनी शुरू हो गई। ये तो एक समुदाय से सीधा जुड़ रहा है मामला। शिवम शुक्ला, देखिए प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत देश सनातनियों का है, इस देश का ही नाम हिंद है। तो ऐसे में अगर भगवाए हिंद की मानसिकता को पूरा सनातनी समाज एकजुट होकर के उसको आगे बढ़ा रहा है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? जो लोग इस्लामिक ब्रदरहुड के प्रखर समर्थक है, जो लोग कहीं ना कहीं एक जो पूरी मानसिकता है गजवाए हिंद की उसके प्रखर समर्थक है। दिग्विजय सिंह सरकारी खर्चे पर कांग्रेस की सरकार होने के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में जाकिर नाइक के शांति दूत जिनको वो कहते हैं उनके कार्यक्रम करवाते हैं। और जो लोग भी इस प्रकार से मुस्लिम ब्रदरहुड की जो एक पूरी सोच है, परिकल्पना है, उसको साकार करने के स्वप्न देखते हैं, उनको भगवाए हिंद से आपत्ति होना बहुत स्वाभाविक है। जिन लोगों की पार्टी ही वेटिकन और मक्का से आने वाले फरमानों के आधार पर चलती हो, जो लोग शरिया को देश में लागू करने के स्वप्न देखते हो, उन लोगों के लिए भगवाए हिंद से आपत्ति होना किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जो लोग गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी की बात करने का नैतिक अधिकार है। गांधी जी का पूरा जो राजनीतिक दर्शन था, सामाजिक दर्शन था, वो सभी सनातन धर्म के मूल्यों पर आधारित था। और ये लोग आज उसी सनातन धर्म को बोल रहे हैं कि वह संविधान सम्मत नहीं है। अगर भगवा का, अगर सनातन का हमारे संविधान से लेना देना नहीं होता तो संविधान में जो अरे शांति, अरे शांत रहो मूर्ख प्रवक्ता कहेंगे तुमको। मैंने बहुत शांतिपूर्वक सुना। यादव जी, यादव जी आपको मैंने शांतिपूर्वक सुना। यादव जी मर्यादा, अरे यादव जी मर्यादा बनाए रखिए। यादव जी यादव जी मर्यादा बिठा लिए। अरे मर्यादा बनाओ, तुम मर्यादा बनाओ। इस प्रकार के मानसिकता रखते हो। गजवाए की सोच रखने वाले लोग हैं, इनकी पूरी पार्टी है। माफी चाहूंगा, मर्यादा जरूर बनाए रखें। साध्वी अन्नपूर्णा गिरी जी, साध्वी अन्नपूर्णा गिरी जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पद यात्रा कर रहे हैं, जहां जो बयान लगातार वो दे रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह के बयान आए, कटोगे तो बटोगे, बहुत सारे बयान। ऐसा लग रहा है कि उस यात्रा का मैसेज यहां तक पहुंच रहा है। प्रशांत जी, जब भी इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी है, चाहे केरल से निकलने वाले हमारे भगवान शंकराचार्य जो 8 वर्ष की उम्र में उस समय की आवश्यकता थी, तब उन्होंने वो एक यात्रा पर निकले। तो ये यात्रा आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से, आप इसको महाभारत काल से अगर लेकर चलेंगे तो 5000 साल पहले भी इसी प्रकार की एक यात्रा निकली थी, जिसके ध्वज पर बजरंगबली महाराज भगवा ध्वज पर विराजमान थे और वो अधर्म के विरोध में थी और धर्म के पक्ष में थी। प्रथम बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जब गांधी जी की बात अभी हुई थी तो मेरा विचार यह है कि गांधी जी का पूरा जीवन एक पंक्ति पर आधारित था कि रघुपति राघव राजा राम। यानी कि अगर आप बात करते हैं अहिंसा की, तो सनातन का पर्याय ही अहिंसा है। यहाँ कहीं से कहीं तक ये बात नहीं हो रही है कि भगवाए हिंद से कोई तकलीफ किसी को क्यों होनी चाहिए। भगवाए हिंद का मतलब ये नहीं है कि मार देंगे, काट देंगे। भगवाए हिंद का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम। हमारे संत, आप मेवाड़ केसरी राणा प्रताप से लेकर के तो मराठा वीर शिवाजी की बात करेंगे, अगर आप बुंदेल की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के हमारे संघ स्थापक की बात करेंगे, या अगर आप बात करेंगे भगवा की, तो वहां से बात केवल भगवा और सनातनता के तले अपने जीवन को विचार पूर्वक जीने के लिए बताई जा रही है। जब चल समारोह होते हैं या बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तब हथियारों का प्रदर्शन क्यों होता है? आपका संदेश कुछ और आप बता रहे हैं, तस्वीरें या कहें जमीन पर कुछ और नजर आता है। अन्नपूर्णा गिरी जी, देखिए, हमारे यहाँ सनातन में शस्त्र और शास्त्र इन दोनों पर ही हमने हमेशा
अपने जीवन को इसमें निर्धारित किया है। इसमें कोई भी कहीं कोई मुझे लगता नहीं है कि अगर आप हथियार की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए, जहां विचार काम करता है वही कभी कभी आप अयोध्या की गादी पर देखेंगे तो भगवान राम की पादुकाओं ने शासन किया है। जब आवश्यकता पड़ती है तब शासन पर, प्रशासन पर और आसन पर कभी कभी जूतों से भी काम लेना पड़ता है। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके साथ। शेख रुस्तम साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, जुड़ गए हैं। शेख रुस्तम साहब, एक नया विचार कहें, नई लाइन कहें अब आई है। गजवाए हिंद के बाद भगवाए हिंद और अब गांधी हिंद। सवाल यह कि आखिर सिस्टम जा किस तरफ रहा है? क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है? दूसरा, ये गजवाए हिंद से अगर बात शुरू हुई है तो फिर आगे तो जाएगी। देखिए प्रशांत, सबसे पहले मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी कि गजवाए हिंद जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है जी। यह सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव, गलत अवधारणा खड़ी की गई है जिससे मुसलमानों की नकारात्मक इमेज बनाई जा सके, उन्हें खलनायक की तरह प्रस्तुत किया जा सके। अब मैं इसके बाद कहूंगा, आपने कहा कि एक नई चीज, तो ये शब्द आया कहां से भाई? जो बड़े संगठन है मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए, उनके जरिए अगर ऐसे शब्द आएंगे तो क्या फिर भाई आप किसे दोष देंगे फिर? मैं देखिए, गजवाए हिंद जैसे शब्द को या इस अवधारणा को सिरे से खारिज करता हूं और मैं फिर कहूंगा कि इस्लाम में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत आपका एक बहुत बड़ा चैनल है, मैं इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके कहा है कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आती है, अर्थात अमन का पैगाम आता है। तो आप समझिए, हमारे नबी की ये हदीस है, तो फिर कैसे गलत परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है जो वजूद में ही नहीं है गजवाए हिंद जैसा शब्द। और बात रही कि गांधी हिंद, तो ये मुल्क गांधी का है और मैंने गांधी से गलत परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है जी। प्रशांत जी, गांधी से बड़ा हिंदू आपने बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, परसेप्शन हम किस तरह से उसको स्वीकार करते हैं। शेख साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमने भी कई बार पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और आप जब सनातन की बात करेंगे तो उसमें एक चौपाई आती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस उत्तरकांड 40वां दोहा, पहली चौपाई, स्पष्ट रूप से कहा गया है भगवाए हिंद का तात्पर्य ही है एक रहेंगे, सेफ रहेगा। मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर बंटवारा हो जाए। ये इसका परसेप्शन ये है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति कभी देश के अंदर ना बने, इसके लिए सब भाइयों को एक रह करके और अपने राष्ट्र को सेव करने की बात की गई है। यहाँ एक दूसरे को मारने की या काटने की बात कहीं नहीं है। भगवाए हिंद का मतलब है अपने लोगों को जोड़ना, अपने लोगों को जागृत करना, अपने लोगों को जगाना, अपने लोगों को धर्म के प्रति जगाना। और मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म में अपने आने वाली पीढ़ी को सक्रिय करना कहीं कोई तकलीफ वाली बात किसी भी समुदाय के लिए होनी चाहिए, और यही काम सनातन कर रहा है। चलिए संजय राणा जी के पास जाऊं मैं। संजय राणा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जो मैसेज अगर कहें जो पहुंचाना चाहते हैं कि एक रहे, हिंदू समुदाय एक रहे, जात पात पे हम ना बटें। बहुत हाल ही में एक घटना हुई शिवपुरी में, एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। सवाल यह कि वो मैसेज अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है जमीन पर? प्रशांत जी, गुड इवनिंग फैलो पे। देखिए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे देश का कोई नेता हो या कोई नेतृत्व हो, अगर एकता की बात करता तो हमें नहीं लगता उसमें कोई किसी को परेशानी होनी चाहिए, किसी को कष्ट होना चाहिए और किसी भी छाती पे सांप लौटना चाहिए, क्योंकि भैया एक है तो सेफ है, इसमें क्या बुराई है। जहां तक चर्चा हो रही थी, गांधी जी का देश है, नो डाउट ही गांधी जी का देश है, और गांधी जी ने कहा था कि हे राम वो बोलते थे, और उनके जो समाधि उस पर भी हे राम लिखा हुआ, लेकिन वो राम को कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं, उसको बोलता इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो गांधीवादी बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि गांधी को आप मानते तो हे राम को ही मानते, राम को ही मानते, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। तो ये गांधीवादी सिर्फ बोलने के लिए है, कर्मों द्वारा नहीं है। देखिए, कोई भी धर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको यहाँ रहने का अधिकार है, इस देश में पूरी तरह से रह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई एकता की बात करता है, भगवा की बात करता है, भगवा क्या है? कलर है।
सेफ्रॉन इज कलर, जैसे हरा कलर है वैसे सेफ्रॉन कलर है। तो अगर कोई कलर को पसंद करता है और अपनी पूजा पद्धति में लाता है, हमारी पूजा पद्धति में है और हम इस चीज को मानते हैं, तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए गजवा की बात कर रहे थे, होली रेड कहते हैं भाई, से मुस्लिम अरबी भाषा में गजवाए बोलते हैं, जाके कोई पढ़ ले बोलेगा ऐसा इस्लाम में शब्द नहीं है तो बड़ा ही गलत है। पहले अपने या तो इस्लामिक स्कॉलर गलत है या उनको अब इस्लाम के बारे में पता नहीं है। गजवा है, गजवा है, गजवा इज कॉल्ड होली रेड, इंग्लिश में इसको होली रेड कहते हैं, जाके पढ़ लीजिए। अब आते हैं कि इस्लाम में अरे सर सुन लो यार, बीच में मत बोलो। देखिए अगर कोई बोलता है कि नहीं हमारे धर्म बड़ा अच्छा है, दूसरे का धर्म खराब है, इसको इन्हें मानने को तैयार हूं। मैं तो बोलता हूं भैया आयत 9 सूरा 5 पढ़ लो, जहां पे भी काफिर मिले उनको काट दो, तो लिखा हुआ इसमें हम नहीं जाना चाहते कि वो डिबेट का टॉपिक नहीं है। अरे सर रुकिए, वो डिबेट का टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं इस बात से तकलीफ नहीं चाहिए। मैं 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं। अगर आप बोलते हैं भगवाए हिंद गलत है तो गजवाए हिंद पे भी आपको प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए था। तब आपके मुंह में क्या फेविकॉल का घोल पी लेते हो या कहीं मुंह में दही जमा लेते हो, तो प्रश्न चिन्ह। चलिए ठीक है, दोनों पे सवाल होना चाहिए। राकेश यादव जी, गांधी हिंद का जिक्र आपने किया। गांधी हमारे जहन में, गांधी हमारी आत्मा है, गांधी को अपने आप से कोई अलग नहीं कर सकता। हम लोगों ने स्कूल से पढ़ा है, छोटे स्कूल से लेकर कॉलेजों में तक गांधी विचारधारा को पढ़ा है हम लोगों ने, वो कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि भाई साहब आपको जब ये दूसरा शब्द आता है तब आपको क्यों याद आती है, और आप विपक्ष में हैं। अगर कोई गलत ट्रैक पकड़ रही है सत्ता, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? वही तो आपको बताया है जी। शायद आपने हमारा पोस्टर पढ़ा होगा कि ना गजवा चाहिए ना भगवा चाहिए, यही बोला है ना कि दोनों कलर नहीं चाहिए, इस देश को तिरंगा चाहिए। अभी जो श्रीमान जी बोल रहे थे कि उस रंग में क्या डिफरेंस है, इस रंग में अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी के विचारों की हत्या की है। कांग्रेस पार्टी की बात करने के अधिकारी है। अरे ये मूर्ख लोगों को आप चुप कराइए, चल नहीं पा रही है। शिवम शुक्ला जी, लोगों को डिबेट में ना बिठाएं, अनपढ़ों शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए जी। जिनको समझ नहीं है बात करने की, जिनको तमीज नहीं है बात करने की, क्यों बुलाते हैं इनको चैनलों पे? शब्दों का चयन जरूर रखिए, ध्यान रखिए शब्दों का चयन होना चाहिए इनको। बिल्कुल अपने शब्दों का माफी मंगवाइए इनसे, नैतिक अधिकार अकल है बात करने की। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, शिवम शुक्ला जी प्लीज इनके शब्दों का चयन करते वक्त जरूर ध्यान रखें। आप पब्लिक डिबेट में हैं, पूरा प्रदेश बात करने की प्रदेश ही नहीं सर, आपको बहुत वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है। हमारा चैनल बात कर रहे हैं, गली खोलने में बैठते हैं क्या दिन भर ऐसे लोगों के साथ? जी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है। जो तिरंगे को नहीं मानते, जो तिरंगे के 3 रंग को नहीं मानते, वो रंगों की बात कैसे करेंगे? ये देश गांधी का है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अहिंसा का भी है। अभी बोला जा रहा था कि हम जवाब देना जानते हैं, हम शस्त्र उठाना जानते हैं। गांधी जी ने कभी शस्त्र पूजा नहीं की, कभी वो शस्त्र लेके नहीं चले, उन्होंने अहिंसा से देश आजाद कराया। जब रघुपति राघव राजा वाले घरों में जो गीता पर विश्वास अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के जासूस थे, अंग्रेजों के साथ सरकार बना रहे थे। इनके जो पूर्वज हैं वो बंगाल में सरकार बना चुके हैं। श्यामा प्रकाश यूनियन जैक के नीचे प्रधानमंत्री अंग्रेजों के साथ बनाने वाले, यूनियन जैक के नीचे प्रधानमंत्री बात करते हैं गांधी जी की शर्म आना चाहिए। किस मुंह से गांधी जी की बात करोगे? सम्मान करते हो, ये कांग्रेस का सम्मान नहीं करते हो, गांधी जी का अपमान करते हो, अहिंसा का अपमान करते हो, तिरंगे का अपमान करते हो, जो ब्रिटेन की बात करते हो, दस की बात करना शोभा नहीं देता। शिवम शुक्ला जी, अंग्रेजों के साथ सरकार बनाई है, देश में कभी भी सम्मान नहीं पा पाएंगे। याद रखिए शरीर को मारा था। शेख रुस्तम साहब कुछ कहना चाहते हैं? शेख रुस्तम साहब ऐसा तो नहीं, महाराष्ट्र में भी बड़ी जीत का असर तो नहीं है, लग रहा है कि शायद इससे कुछ और बेहतर हो सकता है। पता चलेगा कि देशद्रोही क्या शेख रुस्तम साहब याद रखिए, विरासत को आगे एक साथ ले जाने का, गांवों के सिद्धांत को और भी मेहमान है सर, जो ये पोस्टर लगवाए शिवम शुक्ला जी, राकेश यादव जी और भी मेहमान है हमारे साथ। शांति फैलाने की कोशिश की। शेख रुस्तम साहब, प्रसाद जी आपकी आवाज नहीं है। जी जी शेख रुस्तम साहब, सवाल बड़ा साफ है। ऐसा तो नहीं कि सियासी लगातार जो लाभ मिल रहे हैं इस तरह के बटेंगे तो कटेंगे, या पर्टिकुलर एक समुदाय को इकट्ठा करने, उसका ये इंपैक्ट हो कि भाई ऐसे नारे तो चल निकले हैं। देखिए प्रशांत, ऐसा है यदि कोई देश के नागरिकों में एकता चाहता है
तो वो राष्ट्रीय आधार पे एकता की अपील करे ना, धार्मिक आधार पर अपील करना या धार्मिक आधार पे यात्राएं निकालकर अपील करना, तो इससे तो मैसेज गलत ही जाएगा। ऐसी अपील तो मुस्लिम समुदाय में भी की जाती है, बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं मस्जिदों से। रुस्तम साहब, किस सब प्रशांत जी कोई ताजा बयान आया हो तो आप मुझे बताइए जरा, महाराष्ट्र वाला बता दीजिए जी। सब इलेक्शन जब हो तो आप एक लंबी फहरिस्त निकाल सकते हैं ऐसे बयानों की। मस्जिदों से फरमान जारी करवा के वोट करवाने वाले जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को सरिया के आधार पर बदलवा देते हो अपने प्रेशर ग्रुप का इस्तेमाल करके, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, सनातन की यात्रा निकल रही है। आप भी शामिल हो जाओ, आप भी देश की संस्कृति और सनातन की चिंता करो। किसने आपको रोक रखा है? लेकिन आप उन चीजों में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि आपकी राजनीतिक बंटवारा मत करना। आप लोगों की जो दुकानें हैं, जो खुतबे जारी करने की आपकी डर लगता है, संविधान से डर लगता है। संविधान की बात करो तो भाग खड़े होते हो। संविधान क्या बोलता है? डर लगता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पहुंचवा देते हो। देश की जनता से के नाम पे जमीनें कब्जा करके बैठ जाते हो। ट्रिपल तलाक के मुस्लिम महिलाओं का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम्हारी सोच के देश नहीं जानता किस मानसिकता के लोग दलित को 3 तलाक बनाया के विरोधी हो। बताओ दलित को पुजारी बनाया मध्य प्रदेश में, किसी प्रमुख मंत्री बना पाया? अरे जाकर के देखो तुम्हारे कितने पसंद अन्नपूर्णा गिरी जी, सवाल आपसे, आप एक समुदाय को एकजुट करें, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात जब थूक जिहाद, लब जिहाद, त्योहार जिहाद की आती है तो ऐसा लगता है कि एक समुदाय का विरोध शुरू हो रहा है। अलावा तुमने कभी किसी को स्थान दिया है? अरे साध्वी अन्नपूर्णा गिरी जी, अन्नपूर्णा गिरी जी से सवाल, अन्नपूर्णा गिरी जी से सवाल जी। आप देख रहे हैं कितनी बच्चियों को काट करके फ्रिज में रख दिया जाता है, समुद्र में बाहर दिया जाता है, सूटकेस में पैक होकर के लड़कियां आ रही है। क्या लव जिहाद देश के अंदर नहीं हो रहा है? आप जंगलों के, उत्तराखंड के जंगलों में जाकर देखिए क्या भू जिहाद नहीं हो रहा है? आप जाकर के देखिए क्या थूक जिहाद नहीं हो रहा है? मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, जितने भी आप, चाहे राकेश जी हैं, आप शिवम जी हैं, आप संजय जी हैं या शेख रुस्तम जी हैं, आप मुझे केवल एक सवाल का जवाब देंगे। 56 देश इस्लामिक देश है पूरी दुनिया के अंदर, अगर भारत राष्ट्र के अंदर हम भगवाए हिंद की बात नहीं करेंगे, ये तो आप देखिए क्या हम भगवाए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिस पर में डिबेट करनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर भगवाए हिंद की बात नहीं होगी तो क्या आप दुबई में जाकर के करेंगे? यहाँ के बच्चों को अगर आप भगवा से नहीं जोड़ेंगे, अगर सनातन के अंदर आप नहीं जोड़ेंगे, ये 4 जो फोटो आप देख रहे हैं मेरे साथ, हम सभी तो सनातनी है। राकेश जी, आप क्या आप सनातनी नहीं है? आप, मैं जानती हूँ आपके हाथ का धागा बता रहा है, आपके हाथ का धागा बता रहा है। एक आखिरी कमेंट संजय राणा जी से लूंगा। संजय राणा जी, गजवाए हिंद, भगवाए हिंद या गांधी हिंद, या ये जो शब्द है, ये ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम से आया हुआ है, तहरीक तालिबान, गजवाए, भगवाए, तो ये हम तो भगवाए हिंद का शब्द भी ऐसा लग रहा है कि इस्लाम से ले लिया हमने जी। कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपने बहुत सारे आतंकवादी संगठन को नाम सुना होगा, जैसे मोहम्मद, ठीक है, नाम सुना होगा ना, इस टाइप के संगठन है। कभी आपने संगठन सुना है ऐसा कि रामचंद्र जी का नाम से किसी का संगठन जहां पे बम फोड़ा है? तो नहीं होता है। तो देखिए, संस्कृति अलग अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। जहां तक गजवाए की बात हो रही है, हदीस से लिया गया शब्द है। मैं तो चैलेंज करता हूं, मुझे मुस्लिम स्कॉलर सही कर दे, ये हदीस से लिया हुआ शब्द नहीं है, तो वो है। नंबर 10 सेकंड और कर रहा हूं। यादव जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि भैया सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देखो पहली बात तो अपना इतिहास बहुत करेक्ट कर लो। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी ने कभी मुस्लिम लीग के साथ नहीं किया। फर्जुल रहमान थे, वो कृषक समाज अलग पार्टी बनाए थे, उनके साथ बना था सरकार। वक्त इजाजत नहीं देता है, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन बेहतर है कि किसी भी समुदाय को इकट्ठा आप करें, लेकिन दूसरे समुदाय का विरोध जायज नजर नहीं आता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।